इतिहास का सादा पन्ना भर नहीं फटा होगा, नालियों मोरियों में लाल लहू बहा होगा। फौजी टुकड़ियों को लाम बंद किया गया होगा, गुर्राते सिपाहियों ने रियाया को लूटा खसोटा होगा। विरोध नहीं भले निरीह भक्तों ने आग्रह तो किया होगा, पादशाहे गाजी ने तब अट्टहास अवश्य किया होगा। हा शोक, वह कैसा भयानक मंजर रहा होगा जब भी कोई मंदिर विध्वंस हुआ होगा। केवल किसी के विश्वास का बुलबुला नहीं फटा होगा, आस्तिकों की आस्था का मूल डिगा होगा। केवल किसी के विश्वास का बुलबुला नहीं फटा होगा, आस्तिकों की आस्था का मूल डिगा होगा। कतारबद्ध खड़ा कर पुजारियों को रेत दिया होगा, जाने कितनी अबलाओं की आबरू से खेला गया होगा। परास्त प्रजा ने तब बलात् पंथ परिवर्तन किया होगा, सदियों से चला आ रहा ढर्रा भंग हुआ होगा जब भी कोई मंदिर विध्वंस हुआ होगा। बुत शिकनों ने मात्र मूर्ति भंजन नहीं किया होगा, बुत शिकनों ने मात्र मूर्ति भंजन नहीं किया होगा, धार्मिक परंपराओं का मान मर्दन भी हुआ होगा। तोड़ी गई प्रतिमाओं को कितना रंज हुआ होगा, इस विचार से दहले भक्तों ने क्रंदन भी किया होगा। देवस्थान के खजानों का जमकर दोहन हुआ होगा, इष्ट के बचाव पुनर्स्थापन हेतु समन्वयन हुआ होगा। युग बदलेगा, प्रभु लौटेंगे, संकल्प लिया गया होगा। जब भी कोई मंदिर विध्वंस हुआ होगा, जब भी कोई मंदिर विध्वंस हुआ होगा। युग बदलेगा, प्रभु लौटेंगे, संकल्प लिया गया होगा। इष्ट के बचाव पुनर्स्थापन हेतु समन्वयन हुआ होगा। जब भी कोई मंदिर विध्वंस हुआ होगा, जब भी कोई मंदिर विध्वंस हुआ होगा। बचपन से आप और हम मंदिरों में जाते हैं, प्राचीन मंदिरों में टूटी हुई मूर्तियों को देखते हैं, टूटे हुए मंदिरों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते आए हैं। काशी, मथुरा, बनारस के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन हमने इन पर पढ़ा क्या है, हमें पढ़ाया क्या गया? ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेशी आक्रांता घोड़े पर बैठकर आए, नंगी तलवार और आग लिए, और उन्हें देखकर पूरी प्रजा, पूरी रियाया जंगलों में भाग गई अपने इष्ट देवों को छोड़कर। तब क्या खाली गांव जला दिए गए, खाली मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियों को नष्ट कर दिया? ऐसा हुआ होगा? कम से कम पाठ्य पुस्तकें पढ़ के तो ऐसा ही प्रतीत होता है। सच्चाई कुछ और रही होगी। जिस धर्म ने अपना मूल पकड़ कर रखा, अपना तत्व पकड़ कर रखा, हम आज भी बहुसंख्यक हैं। बहुत अत्याचार हुए, बहुत प्रलोभन दिए गए, दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, काटा गया। हमारी हस्ती नहीं मिटी, हम आज भी हैं। धर्म में आस्था, भगवान में आस्था आज भी जीवित है। तो ऐसे ही तो छोड़कर भाग नहीं गए होंगे। सोचता था मैं, लेकिन पहली बार एस.एल. भैरप्पा के उपन्यास आवरण को पढ़ते हुए मेरे अश्रु छलक उठे जब मैंने उसमें एक संकल्पना पढ़ी कि कैसे काशी विश्वनाथ के टूटने के दिन उसे घेरा गया होगा, लोगों को मारा गया होगा, खून बहा होगा, किस तरह से मुगलों ने उस ऑपरेशन की प्लानिंग की होगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन किया होगा। भीषण त्रासदी, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों। और हम उस पर बात नहीं करते, भूल जाना चाहते हैं। भारत आज़ाद हो गया, नया भारत, संविधान, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सब भूल जाइए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए।
इसी के साथ मीनाक्षी जैन की एक महान किताब है फ्लाइट ऑफ डेटीज़, जिसमें उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि कैसे मंदिर के इष्ट देवों को लेकर और कितने बलिदान देकर पुजारियों ने, आम भक्तों ने दैवीय प्रतिमाओं को कुओं में फेंका, तालाबों में रखा, उन्हें लेकर कहां से कहां देश के एक कोने से दूसरे कोने चले आए। उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को जीवित रखा और बरसों बाद वापस पुनर्प्रतिष्ठान हुए। मंदिरों में पूजा अनवरत जारी रही। कोई छीन नहीं सकता हमसे ये महान इतिहास। इस पर हमें शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है। आक्रांता आए, कबीलाई, असभ्य कबीलाई, लेकिन हमने जो बच सकता था बचाया और अधिकांश बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आवरण और फ्लाइट ऑफ डेटीज को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। 500 साल बाद एक लंबी लड़ाई लड़के हमने जन्मभूमि को वापस अपने अधिकार में किया है। मथुरा के ऊपर बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा गया है। काशी का मामला कोर्ट में है, असंख्य मंदिर हैं, वो सब अपनी जगह है। मेरी कल्पना केवल वहीं तक सीमित थी कि जब एक मंदिर टूटा होगा, कोई भी मंदिर तोड़ा गया होगा, उसका विध्वंस हुआ होगा, तो कितना कुछ हुआ होगा। फरमान निकला होगा, फरमान के खिलाफ कुछ निरीह भक्तों ने अपील की होगी, बादशाह हंसा होगा। फौज लामबंद हुई होंगी, कूच किया होगा। मत फौजें अपने दीन की, अपने पंथ की, अपने धर्म की बढ़ोतरी के लिए चलती हुई, तलवार से काटती हुई जो बीच में आता है उनको। मंदिर को घेरा होगा, तोड़ने के लिए मोटे मोटे हथियार जमा किए गए होंगे। जो सामने आया होगा मार दिया गया होगा। पुजारियों के हाथ काटे गए होंगे। जो भाग गए, जितना मिला उसको तोड़ा, लूटा। जिसे तोड़ नहीं पाए उसे गंदा किया। रौंद दिया, सभ्यता का बलात्कार कर दिया। कुछ आइडियोलॉजीज से आप और कोई उम्मीद नहीं रख सकते। वैसे ही हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप जितना बचा सकते थे आपने बचाया। आप आज भी हैं। आपका तत्व जीवित है, आपका सत्य जीवित है। युग बदला है, प्रभु लौटेंगे, लौटने वाले हैं। सनातन परंपरा को बचाए रखने में जिसने भी योगदान दिया, जिसने भी बलिदान दिया, जो भगवान से लिपटकर चिपक कर बैठा रहा और मारा गया, जो उन्हें लेकर भाग गया, कुएं में फेंक कर छिपा दिया या उत्तर से दक्षिण ले आया, जिसने भी कहीं भी कोई बलिदान दिया उसको मेरा शत नमन। हमें याद रखना है। इतिहास पढ़िए। सनातन का इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ाया नहीं जाता। मीनाक्षी जैन को पढ़िए, राम मंदिर मुकदमे के फाइनल जजमेंट को पढ़िए, सीताराम गोयल को पढ़िए, राम स्वरूप को पढ़िए। जय श्री राम।